Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सेबेशियस सिस्ट जिल्द की एक आम नॉन कैंसरस सिस्ट होती हैं। सिस्ट बॉडी की एक एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें लिक्विड और सेमी लिक्विड कोई भी मटेरियल पाया जा सकता है। सेबेशियस सिस्ट अमूमन चेहरे, गर्दन और धड़ पर पाई जाती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं लेकिन खतरनाक नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये बेआरामी पैदा कर सकती हैं। सेबेशियस सिस्ट सेबेशियस ग्लैंड से ही बनती हैं। ये वो ग्लैंड होते हैं जो पसीना छोड़ते हैं। सेबेशियस ग्लैंड एक ऑयल छोड़ता है, उसको हम सीबम कहते हैं। ये ऑयल हमारे बालों और जिल्द को कोट करता है, इनको नरम रखता है और खुश्की से बचाता है। सिस्ट तब बनती है जब ग्लैंड या ग्लैंड की नाली जिससे ऑयल निकलता है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए या ब्लॉक हो जाए, और ऐसा अमूमन चोट लगने की वजह से होता है। चोट एक खरोंच की सूरत में भी हो सकती है, सर्जरी की वजह से जख्म भी हो सकता है, और एक स्किन कंडीशन है जिसको हम एक्ने कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। सेबेशियस सिस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। चाहे आपको जो चोट लगी हो वो हफ्तों या महीनों पहले लगी हो, इस चोट लगने के हफ्तों या महीनों बाद आप सिस्ट को नोटिस करेंगे। सिस्ट बनने की कुछ और भी वजूहात हैं, जैसे कि डिफॉर्म्ड डक्ट हो, सर्जरी के दौरान हमारे सेल्स को डैमेज हो जाए, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि गार्डनर्स सिंड्रोम या बेसल सेल सिंड्रोम भी हो सकता है। जो छोटी सेबेशियस सिस्ट होती हैं वो अमूमन दर्द पैदा नहीं करती। बड़ी सिस्ट जो हैं वो बेआरामी से लेकर अच्छा खासा दर्द पैदा कर सकती हैं। चेहरे और गर्दन की जो सिस्ट हैं खास तौर पर ये प्रेशर पैदा करके दर्द पैदा कर सकती हैं। इस टाइप की जो सिस्ट होती हैं वो अमूमन एक प्रोटीन होता है केराटिन, उसके सफेद गुच्छों या लच्छों से भरी हुई होती है। केराटिन के जो वाइट लच्छे या गुच्छे होते हैं इसी से स्किन बनती है और इसी से हमारे नाखून भी बनते हैं। ज्यादातर जो सिस्ट होती हैं वो हाथ लगाने से नरम महसूस होती है। ये सिस्ट अमूमन हमारे सर की जिल्द, गर्दन, चेहरे और कमर पर पाई जाती है। ऐसी सिस्ट जो बहुत गैर मामूली होती हैं या जिन पर कैंसर का शक होता है उनकी चंद खुसूसियात होती हैं। इन खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत ये होती है कि इनका जो डायमीटर होता है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। दूसरी खुसूसियत इसकी ये होती है कि जब इसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद ये दोबारा बड़ी तेजी से बढ़ती है। तीसरी खुसूसियत ये होती है कि इसमें इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सुर्खी, दर्द या पीप का डिस्चार्ज। ये ऐसी खुसूसियात हैं जो सेबेशियस सिस्ट को गैर मामूली या कैंसरस बनाती है। सेबेशियस सिस्ट के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स फिजिकली एग्जामिनेशन के बाद ये पता लगा लेते हैं कि सेबेशियस सिस्ट है या कोई और मसला है, और इसके डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और पंच बायोप्सी भी हो सकती है। पंच बायोप्सी में सिस्ट का छोटा सा टुकड़ा लेकर लेबोरेटरी भेजा जाता है ताकि ये एग्जामिन किया जाए कि इस सिस्ट के अंदर कैंसर के साइंस तो नहीं है। सेबेशियस सिस्ट के लिए होम्योपैथी में कुछ खास मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन कोनियम 200 है। अगर आपकी सिस्ट बहुत हार्ड है, पत्थर की तरह सख्त है, तो फिर आप कोनियम 200 इस्तेमाल करेंगे। इसके 3 ड्रॉप्स सुबह और 3 ड्रॉप्स शाम थोड़े से पानी में मिलाकर पीएंगे। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन कलकेरिया फ्लोर 12x में इस्तेमाल करनी है।
اس کی 5 گولیاں دن میں 3 مرتبہ چبا کر تھوڑا سا پانی پی لینا ہے۔ گونیم اور کلکیریا فلور، یہ دونوں میڈیسن ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کی سسٹ پتھر کی طرح سخت محسوس ہو۔ اگر آپ کی سسٹ بہت ہارڈ نہیں ہے، کچھ نرمی کی طرف ہے، تو پھر آپ کالی آیوڈائڈ 200 3 ڈراپ صبح اور 3 ڈراپ شام استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری میڈیسن باریٹا کارب، وہ بھی 200 پوٹینسی میں لینی ہے، اس کے بھی 3 ڈراپ صبح اور 3 ڈراپ شام تھوڑے سے پانی میں ملا کر پینے ہیں۔ یہ میڈیسنز سیبیشیس سسٹ کے معاملے میں بہت مؤثر ہیں اور آہستہ آہستہ سسٹ کو یہ تحلیل کر دیتی ہیں۔